हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करता हूं। नंबर 1 हमारे पास है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, तो किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सोच किससे ली गई है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों पर विचार को भारतीय संविधान ने अपनाया। तो कहाँ के विचारों को भारतीय संविधान ने अपनाया, तो आयरलैंड के संविधान से जो है इन्होंने लिया था विचार को, भारतीय संविधान ने अपनाया था राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विचार को। इसी के साथ बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। तो ऐसा भारत देश है जिसके जो है संवैधानिक शक्तियों के वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो छठवें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के नियम की अवधारणा को लिया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को इसे हमने मौलिक दस्तावेज को हमने जमा किया था, जिसकी वजह से इसे प्रस्तावित करने का 1950 ईस्वी में प्रस्तावित हुआ था, मतलब 15 साल में इसे प्रस्तावित किया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं सातवें के बाद आठवें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो आठवें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के कितने सदस्य थे, 296 सदस्य थे जो कि भारतीय संविधान को लिख रहे थे संविधान सभा में। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 ईस्वी में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव को नियुक्त किया गया भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में 1946 को नियुक्त किया गया 1946 को नियुक्त किया गया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के निर्माताओं में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को लिया गया। तो किससे लिया गया था, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था। किसको लिया गया था, तो किसको लिया गया था, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को लिया गया था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान में रखा गया। तो कहाँ पर रखा गया है आधिकारिक भाषाओं की सूची को, तो हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। किसको, भारतीय भाषाओं की सूची को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान की वह अनुच्छेद जिनमें से वह प्रावधान किया गया है प्रत्येक भारतीय राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा। तो किस अनुच्छेद में पारित किया गया था, 1931 अनुच्छेद में जो है इसे पारित किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करने की सत्ता प्रदान करता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राज्य को घोषित करता है। तो भारतीय संविधान राज्य को घोषित करता है, राज्यों का यूनियन घोषित करता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपने नागरिकों के धर्म की स्वतंत्रता का आधिकारिक गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 15 जो कि हमारे नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का आधिकारिक गारंटी देता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पोषण की विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 23 और 24 जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें पोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है।
इसी के साथ बात कर लेते हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इनमें अनुसूचियाँ थीं। तो भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 18 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यक्ष के रूप में नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय रूप में नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 21 जो कि व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 20 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किया गया। तो तीसरी अनुसूची जिसका जो है हमने संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 21 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का भ्रम है तो यह कथन किसने कहा था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा GDH कोल ने कहा था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 22 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संवैधान के मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुत्व मजदूरी पर रोक है तो किसने कहा था। शोषण के विरुद्ध अधिकार पर इसे कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुत्व मजदूरी पर रोक है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 23 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान की राज्य में नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया। तो सूचना का अधिकार जिसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 24 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है। तो पहली अनुसूची है जिसे में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है। तो कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 25 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 1978 में किस संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया है। तो 44वां जो कि मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 26 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 26 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में सही कथन नहीं है। तो पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह हमारा कथन सही नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, अगर उस पर अनुच्छेद 22 लगा है, आपराधिक कानून है, तो पुलिस हिरासत में अगर वो बयान दे देता है तो उसे हम सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, अगर एक व्यक्ति को धार्मिक संस्थानों की राज्य को अलग करने की वकालत करता है तो उसे क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षवादी। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक संस्थानों में राज्य को अलग करने की वकालत करता है तो उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 29 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में नहीं है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 30 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 31 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। 31 नंबर का क्वेश्चन है, वह समिति जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। तो ऐसी कौन सी समिति है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति जो जिसमें हमने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद जो कि 24 है, इसके अंतर्गत किसी भी बच्चे को 14 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 33 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ।
तो 33 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 51 जिसमें भारतीय संविधान के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर का क्वेश्चन, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है। तो 5 वर्ष के लिए पंचायत का कार्यकाल होता है। किसके संशोधन अधिनियम के अनुसार? तो 73 संशोधन अधिनियम के अनुसार इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 35 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का उल्लेख किया गया था। तो अनुच्छेद 44 जिसमें जो है हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित करने का उल्लेख किया गया था भारतीय संविधान में। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, वह शब्द जो कि भारतीय संविधान की 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो अखंडन जो कि भारतीय संविधान में 42वें संशोधन में शामिल किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 37 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 37 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। तो अनुच्छेद 67 जिसमें राष्ट्रपति को हटाने की जो है प्रक्रिया को दिया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 38 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा के कार्यकाल को पहले ही भंग कर सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 39 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 39 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की आयोजकता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है। तो अध्यक्ष लेता है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है? तो हमारे अध्यक्ष लेते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 40 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 40 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संसद में कोई विधेयक घन विधेयक है या नहीं, इस पर निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष लेता है कि कोई संसद में विधेयक घन है या फिर नहीं। तो इसका कौन निर्णय लेता है? तो अध्यक्ष लेता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 41 नंबर का क्वेश्चन पास है, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई हैं? तो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी के साथ 42 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के ... के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्णय किया गया है। तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के संविधान के तहत। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जब एक नई संसद संपूर्ण वर्ष की बजट पारित नहीं करती तब सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। किसके आधार पर प्राप्त होती है? गणना के आधार पर, मतदान अर्थात वोट ऑन अकाउंट के आधार पर सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 44 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद एवं राज्यों की विधानसभा दोनों ही निर्वाचन के रूप में भाग लेते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 45 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 123 अनुच्छेद के अंतर्गत। इसी के साथ बात कर लेते हैं 46 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 46 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 का तीसरे के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदनों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 10वां हिस्सा होता है, जो कि हमारे अनुच्छेद 100 के तीसरे भाग में दिया गया है कि लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति सदनों के सदस्यों की संख्या होती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 47 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि संयुक्त के दोनों सदनों की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 48 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 48 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, वह व्यक्ति जिसका भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक रहा। तो राजेंद्र प्रसाद जिनका जो है कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के रूप में अब तक में सबसे अधिक रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 49 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 49 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? तो अध्यक्ष, जो कि लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के द्वारा चुने जाने वाले अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के किसी भी अयोग्यता के संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।